श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे स्त्रियों के लिए उपयोगी बातों पर। महिलाओं को उन बातों से क्या लाभ मिल सकता है, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके क्या करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो चल रहा है और इस निशान पर उंगली लगाएंगे तो अलग से आपका कोई खर्च नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। वीडियो चल रहा है और इस निशान पर उंगली लगाएंगे तो इसको नापसंद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ पर एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे और उसके बाद दोहरा आयत खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर हम अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार आदि के सदस्यों को यदि इसकी जानकारी देना चाहें तो उनको भेज सकते हैं। यहाँ लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे और उसके बाद यहीं एक घंटे का निशान खुलेगा, उसको दबाएंगे, 3 निशान और खुलेंगे। ऊपर वाले निशान पर उंगली लगा देंगे तो जब भी इधर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तत्काल उसकी सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पहला सूत्र कहता है, ओखली, मुसल, झाड़ू, सील, चक्की और द्वार की चौखट, दहलीज, इनके ऊपर स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। चौखट पर महिलाओं का बैठना अशुभ माना गया है। चक्की, मुसल, झाड़ू, इन पर नहीं बैठना चाहिए। ये कहा है शिव पुराण में, नो लूखलेन मुसलेन वर्धन्याम दृश्यद्यपि न यंत्र के न देहल्याम सती च प्रवसेत क्वचित। स्कंद पुराण में कहा है और अधिक थोड़ा सा, नो लूखले सती चोपविषेत क्वचित। अब दूसरा सूत्र आता है, पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, मांगलिक आभूषण आदि, केशों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करें। देखिए, आजकल बाल बिखेर कर चलने की बड़ी प्रथा चल रही है कि थोड़े बाल इधर, थोड़े बाल इधर, थोड़े इधर बिखेर के जो है वो महिलाएं चलती, जो कि गलत है। पूर्व में भी मैं कह के आया हूँ कि अगर बाल को गूंथा न जा सके तो फिर एक रबड़ ही लगा लेना चाहिए, पर बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। एक आरती है, आरती के अंदर वो महिला जो है अपने बाल थोड़े इधर बिखेरे हुए हैं, थोड़े इधर बिखेरे हुए हैं, फिर आरती कर रही है, तो वो गलत है। बाल बिखेरना शास्त्र ने गलत बताया है। बाल बंधे हुए होना चाहिए महिला के, और पुरुष की शिखा के गठान होना चाहिए। तो देखिए, दूसरा सूत्र जो कहा है वो हमारे शिव पुराण में कहा गया है, हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरं कज्जलादिकं कर्पासकं च तांबूलं मांगल्याभरणादिकं केश संस्कार करणादिभूषणं भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरयेन्न पतिव्रता। तीसरा सूत्र कहता है, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही व्रत उपवास करती हैं वह पति की आयु हरती हैं, जीते जी दुख पाती हैं और मरने पर नरक में जाती हैं। मतलब महिला को अगर कोई व्रत, उपवास, दान, धर्म, पुण्य करना है तो उसके लिए
पति क्या की इच्छा को जानकर ही करना चाहिए। पति यदि कहते नहीं मैं मुझे ये पसंद नहीं है, तो फिर उसका कोई फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये किसने कहा है? देखिए, पाराशर स्मृति ने कहा है, पत्योजीति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी न नरकम व्रजेत। अत्रि संहिता में कहा है, जीवेत भर्तरी या नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। विष्णु स्मृति में कहा है, पत्योजीति या योषिदुपवास व्रतम चरित आयुषा हरते भर्तुर्नरकम चैव गच्छति। शिव पुराण में कहा है, कुर्यात् पत्य नानुज्ञाता नोपवास व्रतादिकम अन्यथा तत्फलम नास्ति परत्र नरकम व्रजेत। शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में कहा है, व्रतोपवास नियमम पति मुल्लंघ्य यो आचरेत आयुष्यम हरते भर्तृमृता निरयमृच्छति। स्कंद पुराण में कहा है, नारी पत्य नानुज्ञाता या व्रतादि समाचरेत जीवंती दुखिनी सा स्यान्मृता निरयमृच्छति। चौथा सूत्र कहता है, पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। मैंने एक ही बात कही है कि पति के पूछे बिना दान, धर्म, पुण्य, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास ये सब पत्नी को नहीं करना चाहिए। अगर करती है तो उसको उसका कोई फल नहीं मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अपृष्ट्वा यत्कृतं धर्म्यं भर्तारं तत्क्षयं नयेत स्त्रीणां नास्त्य परो धर्मो भर्तारं प्रोज्जय कश्चन। स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, उल्टा, अधम और कलह प्रिय स्त्रियों को कभी अपनी सखी न बनाए। जो उल्टा है, अधम है, कलह रखती हैं, ऐसी स्त्रियों को मित्र नहीं बनाना चाहिए। ये लिखा गया है शिव पुराण में। न रजक्या न बंधक्या तथा श्रमणया न च दुर्भगया क्वापि सखित्वं कार्येत क्वचित। छठा सूत्र है, मदिरापान, दुष्टों की संगति करना, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना और दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को बिगाड़ने वाली हैं। अर्थात स्त्रियों को अधिक नहीं सोना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं निवास करना चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए और पति से अलग नहीं रहना चाहिए, अपनी इच्छानुसार व्यर्थ भ्रमण नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है? स्कंद पुराण ने कहा है, मनुस्मृति में कहा है, पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च वीरहो अट्टनम स्वप्नो अन्यगेह वासश्च नारी संदूषणानि षट स्वप्नो अन्यगृह वासश्च नारीणाम दूषणानि षट। 7वां सूत्र है, जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया उसे वेश्या समझना चाहिए। वह देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारिणी नहीं है। ये किसने कहा है? ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, नारी वेश्या प्रविज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी पाके च पितृदेवा नाम अधिकारो न तद्भवेत। 8वां सूत्र है, जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती हैं उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री नरक में तांबे के भाड़ में 15 युगों तक जलाई जाती हैं। पति ही नारी का रक्षक हैं, पति ही गति हैं तथा पति ही देवता और गुरु हैं। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती हैं वह कैसे सुख पा सकती हैं? वह सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती और अंत में गलित कोढ़ के रोग से युक्त स्त्री होती हैं। अर्थात यदि पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती हैं तो वो नरक में जाती हैं। पति उसका मित्र, पति देवता, गुरु सब कुछ पति हैं, उसको अलग से कुछ भी गुरु आदि बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी महिलाएं जो है, अरे गुरु तो बनाना पड़ेगा,
अरे गुरु जो पुरुष का गुरु है वही उस महिला का गुरु भी है। पति का गुरु पत्नी का भी गुरु कहलाता है, इसलिए उसको अलग से किसी गुरु को बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह उन्हीं को गुरु माने, उन्हीं को पूजे। वर्तमान समय में हम देखें तो ये जो है एक बड़ा जिसको कहते हैं कि फैशन चल रहा है, देखा देखी चल रही है कि सभी गुरु बना रहे हैं। एक प्रकरण आया था कि गुरुजी उंगली चाटते हैं और उनके यहाँ से उसमें से दूध निकलता है उंगली में से, और वो यहाँ आता है और यहाँ से गिरता है, तो महिलाएं उसको लेके आचमन करती है। फिर जब वो गुरुजी पकड़े गए और पता चला कि एक गोली चूसते हैं और उससे वो झाग बन के और यहाँ गिरते हैं, तो फिर उनने अपना शुद्धिकरण करवाया। तो देखिए, इस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना चाहिए। गुरु बनाओ तो भी एक भेड़ चाल की तरह मत बनाओ। गुरु बनाने से पहले ये विचार करो कि गुरु के लायक है भी या नहीं, या नाटकबाज हैं। तो देखिए, जो गुरु अपनी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखते हों, अपनी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था रखते हों, सुंदर भवन रखते हों, वो गुरु के लायक नहीं है, वो साधु संत नहीं है। हाँ, यदि कोई गृहस्थी है और खुले में कह रहा है कि भाई मेरा तो मैं गृहस्थी हूँ, मैं यहाँ निवास करता हूँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो संत का चोला ओढ़े हुए हैं कि हम तो संत हैं, जिनके नाम के पीछे संत लगा है, साधु लगा है, सन्यासी लगा है, उनको तो इन भवनों की, बॉडीगार्ड की आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये सूत्र नारद पुराण में कहा है, क्या कहा है? कालेन पंचताम प्राप्तागता नरक यातनाम ताम्र हम दग्धा युगानि 10-5 यान्यापि युवतीर्भूप भर्तुर्वश्यम समाचरेत वृथा धर्मा दुराचारा दह्यते ताम्र भ्राष्ट्र के भर्ता नाथो गतिर्भर्ता देवतम गुरुरेव च तस्य पश्यम चरेद्यास्तु सा कथम सुखमाप्नुयात् त्रियोनिशतम याति कृमि कुष्ठ समन्विता। ये नारद पुराण में इतना विस्तृत लिखा गया है। 9वां सूत्र कहता है, स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कीर्ति, शील तथा पातिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। स्त्रियों को कभी भी अपने भाई बंधुओं के यहाँ पर अधिक दिन तक निवास नहीं करना चाहिए। जब उसका विवाह हो चुका है तो उसको ससुराल में ही अधिक दिनों तक निवास करना चाहिए। यही उसके शील का रक्षक भी हैं। इसलिए ये 9वां सूत्र महाभारत में कहा है, नारीणाम चिरवासो ही बांधवेषु न रोचते कीर्ति चारित्र धर्मग्नस्तस्मान्न माचीरम। 10वां सूत्र है, पति का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं निवास करना चाहिए। उसके लिए पति की समीपता को ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया है। स्त्री के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्मों से रहित होकर शुकर योनि में जन्म लेती हैं। यदि किसी महिला का विवाह हो गया है तो फिर उसको पिता के घर में निवास नहीं करना चाहिए। हाँ, गए 1-2 दिन 5 दिन मिल के वापस चले आओ। अगर आप स्थायी रूप से या महीने 2-2 महीने अगर आप पिता के घर पर रहती हैं महिलाएं, तो वो शुकर योनि में जाती हैं। ये 10वां सूत्र का है नारद पुराण में, भर्तृ स्थाने ही वस्तव्यम वृद्धिहीने अपि भार्यया स मेरु कांचनमयः सान्निधाने प्रचक्षते मनोरथो नाम मेरुर्यत्र त्वं रमसे विभो भर्तृस्थानं परित्यज्य स्वपितुर्वापि वर्जितं पितृस्थानाश्रयरता नारी तमसि मज्जति सर्वधर्मविहीनापि नारी भवति सुकरी।
11वां सूत्र कहता है रजो धर्म से युक्त स्त्री की प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन संज्ञा होती हैं, चौथे दिन वह शुद्ध होती हैं। देखिए इसके संबंध में वर्तमान के जो हमारे उच्च विचारधारा वाले पढ़े लिखे जो महिला पुरुष हैं वो इस बात को गलत मानते हैं, परंतु आप एक फूल रजस्वला स्त्री को भी दो और एक जो शुद्ध हैं उस स्त्री को भी आप एक फूल दो और 15-15 मिनट दोनों को देखो। वो जो रजस्वला स्त्री है उसके हाथ का फूल जो है जल्दी मुरझा जाएगा और वो जो शुद्ध स्त्री हैं उसके हाथ का फूल मुरझाएगा नहीं एकदम से। इसी प्रकार यदि रजस्वला स्त्री लगातार 3 दिन तुलसी को पानी चढ़ा दे तो वो तुलसी मुरझा जाएगी और जो सही महिला है, शुद्ध महिला है, वो अगर चढ़ाएगी तो तुलसी मुरझाएगी नहीं। परंतु अब उच्च विचारधारा वाले को ये बातें नहीं समझा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही विद्वान पहुँचे हुए पुरुष थे और उनने दिव्य दृष्टा थे। उनने दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान अर्जित किया है वो आपके कई टेस्ट लगाने के बाद भी, कई वो खून लेकर टेस्ट लगाने के बाद भी आप उसको नहीं जान सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र कहा गया है पाराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, आंगिरस स्मृति, आपस्तंभ स्मृति में ये रजो धर्म से युक्त स्त्री की प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की संज्ञा होती है। प्रथमे अहनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी ब्रह्मघात की, तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे अहनि शुद्ध्यति। अब अगला सूत्र हमारा आता है 12वां, पति के कार्यों के लिए तो रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती हैं, पर देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती हैं। 5वें दिन से जो है वो शुद्ध हो जाती देव और पितृ कार्य के लिए। 5वें दिन वो स्नान करके और देव कार्य पितृ कार्य कर सकती हैं, चौथे दिन नहीं कर सकती हैं। अब देखिए शंख स्मृति में कहाँ है, शुद्धा भर्तुश्चतुर्थे अहनि स्नानेन स्त्री रजस्वला देवे कर्मणि पितरे च पंचमे अहनि शुद्ध्यति। अग्नि पुराण में कहाँ है, स्नाता स्त्री पंचमे योग्या देवे पितरे च कर्मणि। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहाँ है, शुद्धा भर्तुश्चतुर्थे अहनि न शुद्धा देव पितृयोः देवे कर्मणि पितरे च पंचमे अहनि शुद्ध्यति। स्कंद पुराण में कहा है, संशुद्धा स्या चतुर्थे अहनि स्नाता नारी रजस्वला देवे कर्मणि पितरे च पंचमे अहनि शुद्ध्यति। 13वां सूत्र कहता है स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार, यज्ञोपवीत, पति सेवा ही गुरुकुल वास, वेदाध्ययन और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। देखिए अगर बहुत सारी महिलाएं जो है कुछ वो खुद यज्ञोपवीत धारण करती है जो कि गलत है। स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार जो है वो ही यज्ञोपवीत संस्कार है और उसके पति की सेवा ही उसका वेदाध्ययन है और घर का काम करना ही अग्निहोत्र है। उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुस्मृति में कहा गया है, वैवाहिको विधि स्त्री नाम संस्कारो वेदिक स्मृतः पति सेवा गुरु वासो गृहार्थे अग्नि परिक्रिया। 14वां सूत्र कहता है जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती हैं और सदा उसे संतुष्ट रखती हैं वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। देखिए पति के पुण्य का आधा भाग तो ही प्राप्त करेंगे जब आप पति को संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें और उनके मनोनुकूल चलें, तो आप वो जो पुण्य कर रहे हैं उसका आधा भाग स्वतः आपको मिल जाएगा। ये पद्म पुराण में कहा है, स्वपतेरपि पुण्यस्य योषिदर्धमावाप्नुयात् चित्तस्यानुव्रता शश्वद्वर्तते तुष्टिकारिणी। 15वां सूत्र कहता है पिता या पिता की अनुमति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे, स्त्री जीवन भर उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन न करे। क्या है कि पिता या पिता की अनुमति से जो भाई हैं अपना, वो जिसके साथ विवाह कर दे उसके साथ पूरी उम्र अपना जीवन निर्वाह करे और उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसको भंग न करे, वहीं रहे।
परंतु वर्तमान समय में ये बातें घिसी पीटी मानी जाती हैं, जहां लव मैरिज हो रही हैं। तो इसके लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखें कि लव मैरिज करने से क्या हानि होती है, लव मैरिज क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उस पर एक विस्तार से बताया गया है। इससे पूर्व का वीडियो आप अवश्य देखें। ये मनुस्मृति में कहा है, यस्में दद्यात् पिता त्वेनां भ्राता भानुमते वितुः तम शुश्रूषेत जीवंतम संस्थितम च न लंघ्येत। 16वां सूत्र कहता है, भ्रमण करने वाले राजा, ब्राह्मण और योगी सर्वत्र आदर पाते हैं, पर भ्रमण करने वाली स्त्री नष्ट हो जाती हैं। जो ज़्यादा भ्रमण करता है वो तो राजा और ब्राह्मण और योगी, ये तीनों सब जगह सम्मान पाते हैं, आदर पाते हैं, पर स्त्री अगर भ्रमण करना चालू कर दे तो वो नष्ट हो जाती हैं। ये चाणक्य नीति दर्पण में कहा है, भ्रमण स पूज्यते राजा, भ्रमण स पूज्यते द्विजः, भ्रमण स पूज्यते योगी, स्त्री भ्रमंती विनश्यति। 17वां सूत्र कहता है कि स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री को जो है कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये शिव पुराण में कहा गया है, पत्युर्नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता। 18वां सूत्र कहता है, स्त्री को चाहिए कि वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हरेक के सामने उसे प्रकट न करे। स्त्री को जो है अपने दरवाजे पर लगातार खड़ा रहना गलत माना गया है, उसको अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं रहना चाहिए और दूसरे के घर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और गोपनीय बात जानकर उसको दूसरे को नहीं बताना चाहिए। ये शिव पुराण में कहा गया है। चिरतिष्ठेन्न च द्वारे गच्छेन्नेव परालये आदाय तत्त्वं यत्किंचित् कस्मै चिन्नार्पयेत् क्वचित्। 19वां सूत्र कहता है, साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत सजाकर रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे। देखिए, वस्त्र से अपने शरीर को सजाकर रखना है, न कि कंधे दिखाना है। आजकल तो रिवाज अलग ही चल गया है, नीचे पैरों में पहनने वाला तो यहाँ ऊपर तक आ गया है, जांघों के ऊपर चढ़ता जा रहा है, और यहाँ पहनने वाला कपड़ा बस मात्र इतना रहता जा रहा है। ये इसको सुंदरता नहीं कहते हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने अंग का प्रदर्शन न करे, अंगों को ढक कर रखे। यदि आप इस प्रकार से अंग प्रदर्शन करेंगे तो देखने वाले अपनी आंखें बंद न करेंगे। जब आप खुले घूम रहे हैं तो दूसरे अपनी आंखें क्यों बंद करें? आप ही बताइए कि आप तो खुले घूमेंगे कंधे निकाल के, और दूसरे से कहेंगे कि आप आपकी नज़रों में शुद्धि रखें, आप गलत निगाह से नहीं देखें। क्यों? वो तो देखेंगे भाई। अगर आप स्वतंत्र हैं कंधे दिखाने के लिए, तो वो भी देखने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसी कारण से ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए माता बहनों को हमेशा ही कंधे ढके हुए इतना पहनना चाहिए, और नीचे वाला वस्त्र अपने पूरे पैर ढके रहे ऐसा पहनना चाहिए। ये 19वां सूत्र किसने कहा है? श्रीमद् भागवत में कहा है, सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडलवर्तनेह स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा। घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, ये महिला का फर्ज है। 20वां सूत्र कहता है, पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। अर्थात पति की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये सूत्र भी श्रीमद् भागवत में कहा है, स्त्रीणाम च पति देवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तये नित्यम तद्व्रत धारणाम। अब 21वां सूत्र है, जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती हैं, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप स्वारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती हैं। ये 21वां सूत्र श्रीमद् भागवत में कहा गया है। या पतिम हरि भावेन भजे श्रीरीव तत्परा हरियात्मना हरेर्लोके पत्या
श्रीरिव मोदते। अगला सूत्र हमारा आता है 22वां। जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा असहाय नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका न पति हो न पुत्र हो। देखिए, अगर पुत्र है तो विधवा, विधवा का अर्थ होता है असहाय, जिसका कोई सहारा न हो वह विधवा कहलाती हैं। अब चूंकि अगर आपके पुत्र हैं, स्त्री के पास पुत्र हैं, तो वो उस पति की धरोहर हैं, और इसलिए अगर आप पुत्रवान हैं तो विधवा नहीं कहलाएंगी। विधवा का अर्थ ये नहीं कि उसका पति नहीं है, विधवा का अर्थ ये है, गूढ़ अर्थ, कि आप असहाय हैं, आपका कोई सहारा नहीं रहा। परंतु जब पुत्र जीवित है, पुत्रवान हैं, तो पति की धरोहर होने के कारण आप विधवा नहीं कहलाएंगी। इसलिए पति अगर अविवाहित हैं तो पिता और भाई के निर्देशानुसार चले महिला। उसके बाद जब विवाह हो जाए तो पति के निर्देशानुसार चले, और फिर पति की मृत्यु हो जाए तो पुत्र की सलाह लेकर कार्य करे। कपिल स्मृति में ये कहा गया है, जीव पुत्रा तु या नारी विधवेति च नो चोच्यते, पति पुत्र विहीना या विधवेत्युच्यते बुधेह। 23वां सूत्र कहता है, स्त्री पर पति अथवा पुत्र के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने का दायित्व नहीं है, उस पर उसी ऋण को चुकाने का दायित्व है जो उसने पति के साथ लिया है और उसे चुकाना स्वीकार किया है। स्त्री अगर कोई कर्जा है तो वह चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। यदि पति ने कर्जा लिया है तो पत्नी नहीं चुकाएगी, यदि पुत्र ने कर्जा लिया है तो उसकी माता नहीं चुकाएगी। हाँ, परंतु यदि पुत्र या पिता के साथ माता भी गई और उसने कहा कि ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा, तो फिर उस माता या स्त्री का फर्ज बनता है कि वो उस कर्ज को चुकाए, या फिर वो स्वयं कर्ज लेती है तो उसको चुकाने का अधिकार है। देखिए, महिलाओं के लिए भी कितनी अच्छी बात कही गई है। ये है नारदी मनुस्मृति में कहा गया है, न स्त्रीपति कृतम दद्याद्रेणम पुत्र कृतम तथा अभ्युपेता धृते यद्वा सहपत्या कृतम तथा। देखिए, इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आगे हम गृहस्थों के लिए उपयोगी बातों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक हम इसको यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।